हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई कोड। हम लोग आज देखेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का पार्ट वन। हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया था, इसके बेसिक्स मैकेनिज्म के बारे में जान लिया था। आज हम लोग को देखना है मेनली पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के टाइप। ओके, हम लोग आज देखेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के टाइप को। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था तीन टाइप का रिएक्शन मेनली लोग को पढ़ना है। मैं लिस्ट कर लूँ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। हम लोग इसका तीन टाइप का रिएक्शन यहाँ मेनली देखेंगे। क्या क्या देखेंगे देख लेते हैं। ओके, पहले हम लोग देखेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक। तीसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिग्माट्रोपिक। और भी हम लोग को कई सारे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं, बट हम लोग को ये तीन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और दूसरा दूसरा रिएक्शंस जो और है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत, इतना डीपली हम लोग ले जाएंगे इसमें। तो दूसरा होता है ये ग्रुप ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। एक होता है जीरोट्रॉपिक रिएक्शन और एक होता है डाइट्रोपिक रिएक्शन। ठीक है, हम लोग कितना कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग आज से देखते हैं, अभी एक कंपेरिजन देख लेते हैं, एक बेसिक कंपेरिजन देख लेते हैं। ठीक है, जिससे हमको चीजें समझने में इजी होगा। एक टेबल बना लो जिसमें तीनों को डिस्कस करते हैं। ओके, पहला हम लोग देखते हैं साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन और फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। देखते हैं सिग्माट्रोपिक। बस डिफिनेशन तैयार कर रहे हैं, बाकी हम लोग इसका डीपली स्टडी करेंगे जगह। अब साइक्लो एडिशन, ये जो रिएक्शन होता है साइक्लो एडिशन, ये इंटरमॉलिक्यूल्स होता है। इंटरमॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? दो डिफरेंट ग्रुप में रिएक्शंस होता है, लाइक ये प्लस बी मिलके बना रहा है ये सिंगल प्रोडक्ट। ओके, समटाइम्स कभी कभी बहुत कम ही देखे गए हैं ये इंट्रामॉलिक्यूलर भी होते हैं, बट ये हमें कभी पूछे जाते हैं, ये एडवांस केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक ये इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर लाइक प्रोडक्ट, ये रिएक्शन बनाता है प्रोडक्ट। ये सिग्मा ट्रॉपिक के बारे में जान लेते हैं। सिग्मा ट्रॉपिक ऐसे ही होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर यहाँ भी सेम सिचुएशन है। बस यहाँ एक अच्छी बात ये है कि ये जितना रिएक्टेंट में पाई बॉन्ड होते हैं उतना ही प्रोडक्ट में भी पाई बॉन्ड होते हैं। लाइक पाई बॉन्ड यहाँ जितना होगा उतना ही पाई बॉन्ड यहाँ भी होगा। ठीक है, सेम पाई बॉन्ड होता है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे रिएक्शंस को। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन करते हैं। ये तो हमारा पहले तो हम लोग इसको देख चुके हैं, इंटरमॉलिक्यूल्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर, अब अगर हम लोग इसका डिफिनेशन को समझने का कोशिश करें, इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स मिलके एक कंपाउंड बना रहा हो तो उसको हम लोग साइक्लो एडिशन बोलते हैं। लोग डिफिनेशन इसका लिख लो। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड बाय टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, ये इसका डेफिनेशन हो गया। और एक बात ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड जहाँ आ रहा है और साइक्लिक फॉर्मेशन हो रहा है तो पाई बॉन्ड का कंजम्पशन होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड कंज्यूम होगा, एंड देन यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बात ध्यान रखना। हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं।
ये हो कैसे रहे हैं? जैसे हम लोग वहाँ पे देख चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड बाय टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है? टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स लेते हैं, लाइक ये और ये। ये मॉलिक्यूल्स क्या है? इथीन। इथीन है, इथीन है। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, वो हम लोग देखते हैं। ये रिएक्शन में कि पाई बॉन्ड का टूटना और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, उसी को तो हम लोग साइक्लोएडिशन बोल रहे हैं। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक। पाई बॉन्ड टूटेगा, नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लाइक ऐसे देखो, ऐसे दिखाता है स्ट्रक्चर इसका, जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो न्यू बॉन्ड टूटना और जुड़ना का जो हम लोग इसमें इंडिकेट करते हैं, ऐसे दिखाया जाता है, इस बॉन्ड को डिनोट किया जाता है। ये जो है ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है? साइक्लिक ट्रांजिशन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और फिर यह प्रोडक्ट बनाता है, ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बन गया साइक्लोब्यूटेन। अब इसमें देखो साइक्लोब्यूटेन में ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग यहाँ पे देखो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ भी ये भी न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ओके, हम लोग एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो ये देखते हैं। 1,3-ब्यूटाडीन, ब्यूटाडाइन। ये 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका रिएक्शन इथिन के साथ करवाओ। अब देखो यहाँ पे इसका नंबरिंग करना तो आता ही होगा ना। ये 1 2 3 4, स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। और ये इथीन हो गया। ये अब इस रिएक्शन में यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा और दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिंपल देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड ये ब्रेक होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ से, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना रहेगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसे बन गया स्ट्रक्चर और एक ये बन गया। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको हम लोग दिखा देते हैं। ये ब्रेक बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ये भी ब्रेक हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ, ये ब्रेक हुआ। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है। ये यहाँ पे इसका साइक्लिक है, ट्रांजिशन स्टेट बना दिया, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा अब वो देख लेते हैं। ये ऐसे जाएगा। अब ये बॉन्ड देखो यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से हुआ तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा यहाँ। एक पाई बॉन्ड बन गया। अब इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सीन। हेक्सीन, ये इसका एग्जाम्पल्स है साइक्लो एडिशन का। अब हम लोग थोड़ा बहुत ये जान लेते हैं कि साइक्लो एडिशन के भी टाइप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं साइक्लो एडिशन के। उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इसका टाइप देखते हैं। एक दो मॉलिक्यूल्स इथीन का लेते हैं। अब ये जो साइक्लो एडिशन हो रहा है, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा हमारे ये कंपाउंड से। बट यहाँ देखो, ये दो मॉलिक्यूल से इथीन का, ये पाई बॉन्ड का, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन इसका, दो पाई इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों पार्टिसिपेट होके ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये साइक्लिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो हम लोग इसका और इसको लिखते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन। साइक्लो एडिशन ये एक टाइप का साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जो हम पहले बताए थे कि कुछ कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का बात जब भी होगा तो एक बात ध्यान रखना, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करते हैं। फोटोकेमिकल, ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा टाइप देख लेते हैं थोड़ा, क्या था?
एक ये भी जो दूसरा एग्जांपल लिया 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बना लो, इसको भी इथीन के साथ रिएक्ट करवाओ, ये क्या बनेगा? इसका कंपाउंड प्रोडक्ट क्या बन रहा था? ये साइक्लोहेक्सीन, ठीक है? अब इस बात पे ध्यान दो, देखो इस कंपाउंड से कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंपाउंड को फॉर्मेशन करने में। तो एक तो ये कंपाउंड से 2 इससे हो रहा था, 2 इससे हो रहा था और इथीन से 2 हो रहा था। तो टोटल कितने हो गए? 4 प्लस 6। तो इसका नेम जो होता है 4 प्लस 2 साइक्लोएडिशन, साइक्लोएडिशन, ठीक है? ये बॉन्ड यहाँ पे इसका शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इसका यहाँ शिफ्ट हो रहा था और ये बॉन्ड यहाँ हो रहा था। और एक बात यहाँ पे और रिकॉल करना, ये 4 प्लस 2 साइक्लोएडिशन जो होता है वो थर्मल रिएक्शन सोकर के प्रेजेंस में होता है, थर्मल के प्रेजेंस में होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इतना डीपली जाकर डिस्कस कर रहा हूँ। और एक देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि समटाइम्स ये इंट्रा मॉलिक्यूल्स भी होता है। तो इंट्रा मॉलिक्यूल्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं, खैर पूछे नहीं जाते हैं बट देख लो। इंट्रा मॉलिक्यूल साइक्लोएडिशन, इंट्रा मॉलिक्यूल साइक्लोएडिशन का एक एग्जांपल देख लो। ठीक, ये एक एग्जांपल से इसको मान लो कि प्रोडक्ट क्या बनाएगा, इसको बस देख लो कि ऐसे भी होते हैं। अब इसमें देखो, ये जो यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड है, ये तो पहली बात कंजुगेटेड सिस्टम में होते नहीं है। ये जो बॉन्ड है तुम्हारा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब देखो जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये पाई बॉन्ड इसका पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन साथ पार्टिसिपेट कर रहा है और ये, ठीक है? ये यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो और यहाँ पे मिलके ये बना लिया बॉन्ड फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन बॉन्ड हो गया। ये इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। ये पूछे नहीं जाते हैं, जिसको नहीं आया तो उसको स्किप कर सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ओके? अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इंट्रामोलिकुलर होता है, इंट्रामोलिकुलर, ये इंट्रामोलिकुलर होता है और इसमें ये एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाता है, ओके? इसमें इसका दो टाइप समझ लो कि ये ओपन भी स्ट्रक्चर हो सकता है जिससे वो रिंग बनाएगा, और रिंग है तो ओपन बनाएगा। क्या होगा? ओपन से ये रिंग फॉर्मेशन होगा और रिंग से ओपन का फॉर्मेशन होगा। और एक बात ध्यान रख लेना, ये हमेशा कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेशन यहाँ होगा, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा हमेशा इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन केसेस में, ओके? अब हम लोग इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम लोग एग्जांपल्स का क्या ले सकते हैं? हाँ, 1,3-ब्यूटाडाइन लो, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये हमेशा इंट्रा मॉलिक्यूल्स होता है तो एक ही रिएक्टेंट होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये बनाएगा तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, इसमें रिएक्शन फोकस से देख लो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यही सिग्मा बॉन्ड तो ये है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखो कि पाई बॉन्ड का कंजक्शन हो रहा है,
पाई बॉन्ड कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड थे, देखो 2 पाई बॉन्ड थे, यहाँ पे 1 ही पाई बॉन्ड बचा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है? इतना ईज़ी है। और दूसरा ऑप्शन ये तो हो गया तुम्हारा ओपन, ये तो ओपन हो गया, ओपन से रिंग मैप बन गया। अब हम लोग देख लेते हैं रिंग से ओपन में, रिंग से ओपन बना के देखते हैं, ओके? ये इसी को हम लोग बनाते हैं साइक्लोब्यूटेन को, ब्यूटेन को ही, साइक्लोब्यूटेन, ये तुम्हारा बनेगा ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन और ये बनेगा तुम्हारा 1,3 ब्यूटाडाइन। ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक का। और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं 135 बना के देख लेते हैं, फिर क्या लेते हैं बताता हूँ मैं। ये दो, ये दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका नेम क्या हो जाएगा 1, 3, 5 हेक्सा ट्राइइन, ट्राइइन ले लेते हैं। और इससे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये प्रोडक्ट सिंपली बन कैसे रहा है देखते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। एक सिग्मा बॉन्ड का न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ओपन से क्लोज में फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। अब इसका नेम क्या हो जाएगा 1, 3 साइक्लो साइक्लो हेक्साडाइन, ये इसका हो जाएगा। और ये तो हमारा ओपन टू रिंग का। अब देख लेते हैं रिंग टू ओपन इसी का, ओके? अब इसको देखो, ये 1, 3 साइक्लो हेक्साडेन, हेक्साडेन, ये तुम्हारा बन जा रहा है 1, 3, ये तुम्हारा क्या बन जा रहा है 1, 3, 5 हेक्साडाइन, हेक्साट्राइन, हेक्साट्राइन। क्योंकि ये बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ आएगा, इसको ब्रेक करेंगे यहाँ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये बन जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 5 हेक्साडाइन। ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक का सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए, बस बेसिक्स बताया जा रहा है और आगे जरूरत पड़ेगा तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे और डीपली इसके बारे में, ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा ट्रॉपिक, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में हम पहले बता चुके हैं, ये भी तुम्हारा इंट्रा मॉलिक्यूल्स होगा, इंट्रा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर। यहाँ पे क्या होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, बट यहाँ एक बात और आए थे, यहाँ जितना पाई बॉन्ड होगा इक्वल टू यहाँ पे भी उतना ही पाई बॉन्ड होगा, ये भी दिखेगा तुम्हारे स्ट्रक्चर में सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है? इसका डिफिनेशन लिख लो, क्या होगा माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम one position to another in पाई सिस्टम। पाई सिस्टम में मत करना, क्योंकि पाई सिस्टम अगर होगा तो ही पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो रहा है, पेरिसाइक्लिक सिस्टम में पाई बॉन्ड एटलीस्ट वन होना ही चाहिए, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा डीपली जाके देखते हैं क्या हो सकता है इसके बारे में। एक एग्जांपल देख लेते हैं बस अभी सिग्मा ट्रॉपिक्स का। सिग्मा ट्रॉपिक्स का एग्जांपल देखो, ये इसके एग्जांपल्स ले लो। एक एक पाई बॉन्ड है,
ये यार इसका सिग्मा टॉपिक नोमेनक्लेचर देख लो, ठीक है। यहाँ से तो 1 2 3 1 1, ये नोमेनक्लेचर के लिए नहीं है, सिग्मा टॉपिक नोमेनक्लेचर के लिए नंबरिंग है। ओके, ये पाई बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा स्ट्रक्चर देख लो, ये बन गया। ये जो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तुम्हारा, और ये हाइड्रोजन वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ओके, और यहाँ पे आर जो था, अब इसका नोमेनक्लेचर देख लो 1 2 3 और ये 1। अब ये जो बना है न्यू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, अब देखो यहाँ जितना सिग्मा बॉन्ड था उतना ही सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, कुछ भी वो चेंज नहीं हुआ है। और तो इसका ये जो सिस्टम आता है 1 3 सिग्मा टॉपिक, सिग्मा टॉपिक। ओके, आज हम लोग इतना ही देखते हैं, थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।